अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। ब्राज़ील वीज़ा भईजान पहले भी आपसे बहुत दफ़ा इन्फॉर्मेशन शेयर की जा चुकी है कि ब्राज़ील वाले वीज़ा 0% दिंदे ने। ठीक है, खैर नाल जिन्ने भी 30 मार खान है किसी का वीज़ा नहीं लगा ओमान से। एक अफ़गानी का लगा था 2024 में, वो हालांकि उनको भी नहीं देते लेकिन उन्होंने दे दिया। ठीक है, और हर चीज़ जेजू जी या ठीक है। बहरहाल आज 23 अप्रैल है जी। अयवा जुमेरात का दिन है, साल 2026 है। तो ब्राज़ील वाले बहुत रेयर देते हैं फ़र्स्ट टाइम वीज़ा, स्पेशली ओमान से तो वेरी रेयर। अगर कोई शहादतें होती भी तो आपको मसूल हो जानी थी। कोई जड़ा ना तो कोई सीधा पता बंदरा गया है उसको वीज़ा मिले है इतों, ना ही जो है कोई 30 मार खां जो है उसको मिला है। लोग अप्लाई ज़रूर करते हैं, बल्कि 80% को वो रिप्लाई ही नहीं करते डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद। उसकी वजह यह है कि डॉक्यूमेंट्स की बड़ी लंबी और उनका जो कह लें कि रिक्वायरमेंट है वो है तो जनरल, लेकिन उसमें आपका जो सैलरी सर्टिफिकेट है वो भी लगाना है आपने, और वो टेस्टेड होना चाहिए ओमान में जो है चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ठीक है, जिस तरह सऊदी अरेबिया में अगर सऊदी अरेबिया से कोई वीडियो देख रहा है वो नीचे कंफर्म कर देगा, या किसी को पता है तो वो भी। सऊदी अरेबिया में एनओसी क्या होता है, आपका सैलरी सर्टिफिकेट जो है उसको एनओसी कंसिडर किया जाता है और वो मिलता है चैम्बर ऑफ कॉमर्स से। ठीक है ना, मिनिस्ट्री इशू करती है, उसके ऊपर आपकी पूरी इची बिची इशू जो है ना वो लिखी होती है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है जी। और हमारे इधर के एनओसी क्या होता है, आप जो है अरबाब से लेते हैं अपने स्पॉन्सर एम्प्लॉयर से, उसके ऊपर आपकी डिटेल लिखी होती है, ये फ़लाँ फ़लाँ इसके साथ काम कर रहा है, ये सारी तफसीलात हैं और ये इसकी सैलरी है, इसको जाने की इजाज़त है। ठीक है, वहाँ से जो मेन डॉक्यूमेंट है एनओसी वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सर्टिफिकेट होता है। उसके बाद एडिशनली आप जो है ये फॉर्मली एक रिक्वेस्ट लेटर भी दे देते हैं कि जी एम्प्लॉयर की जानब से भी हमें ऑफिशियली जो है वो इजाज़त है ट्रैवल करने की। ओमान से भी वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की अटेस्टेशन मांगते हैं आपके सैलरी सर्टिफिकेट की, और उसके बाद सारी बाकी वही रिक्वायरमेंट्स हैं आपके पास। एनओसी, उसके बाद अटेस्टेड जो है सैलरी सर्टिफिकेट वो, उसके बाद आपकी बैंक स्टेटमेंट मिनिमम 3 मंथ की रिक्वायरमेंट है। सैलरी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, अगर बिज़नेस वाले हैं तो बिज़नेस की, और उनकी भी थोड़ी अटेस्टेड होनी चाहिए चीज़ें सारी रेलिवेंट अथॉरिटी से, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, जितने भी उनका लाइसेंस है इन्वेस्टर लाइसेंस वो भी। उसके बाद अगर उनकी स्टेटमेंट है तो वो भी वहीं से अटैच होनी चाहिए। यानी हर चीज़ की वो कह लें कि ऑथेंटिसिटी जो है वो जानना चाहते हैं कि जी किसी भी रेलिवेंट अथॉरिटी ने उसको जो है वो अप्रूव किया हो या उन्होंने इशू किया हो। ठीक है जी। उसके बाद आ जाएँ, होटल फ़्लाइट की रिज़र्वेशन चाहिए वहाँ की, और वो रिज़र्वेशन चाहिए। ठीक है ना, ये नहीं है कि डमी बना के ला दो, नहीं। और उसके बाद फिर फॉर्म जो है वो आपने ईमेल करना होती है, वो आप ऑनलाइन फॉर्म भी लिंक भी सेंड कर देते हैं, और ईमेल के ज़रिए ही एम्बेसी के साथ आपकी सारी कम्युनिकेशन होती है। ठीक है। मैं टिकटॉक की जो ये है ना हाइलाइट्स वाला एक पोर्शन है, आपने वहाँ पे ये ट्रेंडिंग मेरी आईडी के ऊपर आपको नज़र आ जाएगा, यहाँ पे भी मैंने वो पोस्ट कर देना है, और फेसबुक के पोस्ट में भी आप जो है वो जाके देख सकते हैं पूरी डिटेल उनकी। ठीक है, उसको पढ़ सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। अगर एलिजिबल इनफ हैं तो ही अप्लाई कीजिएगा, तो ही उनको ईमेल कीजिएगा। और अगर ईमेल का रिप्लाई नहीं आता, समझ लें कि वो आपको वीज़ा नहीं देना चाहते, वो अपॉइंटमेंट ही नहीं देते। आप ईमेल के ज़रिए उनसे पहले इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं, बाद में वो सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके उनको जो है आपने सारा कुछ सेंड करना है। अगर उनकी मर्ज़ी वो वैल्यूएशन के बाद आपको रिप्लाई करते हैं, नहीं करते, रिप्लाई करेंगे तो ऑफ कोर्स जो है आपको एक तो फ़ीस पेमेंट के भी थ्रू ईमेल सारी कम्युनिकेशन होनी है, और बैंक में जो है फ़ीस जमा करवाई जाती है। 40 रियाल इसकी फ़ीस है वीज़ा की, विज़िट वीज़ा की। और उसके बाद क्या है कि आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। आपने अपॉइंटमेंट में खुद जाकर डॉक्यूमेंट जमा करवाने, हो सकता है वो आपसे इंटरव्यू भी करें। ठीक है, जिनकी अच्छी खासी ट्रैवल हिस्ट्री है उनके वीज़ा रिजेक्ट हो चुके हैं, लेकिन आप लोग जो है बाज नहीं आएंगे। ਤੁਸੀਂ वीडियो देख दियो धड़ाधड़ शुरू हो जाते हो। और क्या है, बस और कुछ नहीं है, बाकी वो पढ़ लीजिएगा। और भी जो बिज़नेस ओनर्स हैं उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, जो इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए क्या है, आप अपनी अखी जड़ा ना देख लिया जाए, उन्होंने ट्रांसलेट कर लिया जाए। या अप्लाई करना है ब्राज़ील का तो कुछ ना कुछ जहन में चल रहा होगा, तो इतनी इंग्लिश आती होएगी। ठीक है, नहीं तो गूगल ट्रांसलेट जिंदाबाद। और जो बेहतरीन डॉक्यूमेंट्स के साथ और पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ, और जो उन्होंने मांगे हैं जैसे मांगे हैं वो नुस नुस नहीं,
सैलरी सर्टिफिकेट उन्होंने टेस्टेड मांगा है तो टेस्टेड देंगे तो वर्थ ही है, अदरवाइज़ वो रिप्लाई नहीं करते भाई, सीधी सी बात है। ठीक है, और यानी जो उन्होंने मांगे आपने एज इट ही देना है। लोग क्या करते हैं कि जी अच्छा ईमेल कर दी भाई, उनकी मर्ज़ी वो ना दें। ठीक है, बहुत सारे लोगों के साथ ये भी होता है। ये सब भाई ईमेल की हुई थी और रिप्लाई नहीं आया तो भाई उन्होंने आपको अपॉइंटमेंट नहीं देनी, आपको वीज़ा नहीं देना। ठीक है, उन्होंने नहीं करता है तो हमारी फ़ीस बच गई। हाँ, डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन पे जो टाइम या पैसे लगे हैं वो हो गई। और भी कुछ कंट्रीज़ को लेके जो है तंबाकू बड़े ज़ोर से चल रहा है। ठीक है, और एक और बता दें कि ब्राज़ील वाले ने भी पता है कि असीं उत्थे की लैन जाना है। ठीक है, वो बेशक कोई कैसा भी है, इतनी ईजीली वो वीज़ा नहीं देते। सही है ना, बड़ा तरीक़ाकार होता है। और वैसे भी वीज़े अप्लाई करके लेने का जो है वो महारत, वो फ़न, वो हर किसी को नहीं आता। हम आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं ओपनली यानी इतनी आसानी से बता देते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, जो लोग आपको पैसे लेके भी नहीं बताते। ठीक है ना, तो सही लोए ते थोड़ा उदों मारो जिदों गर्म होवे, वरना जड़ा ना आहो नुकसान होंदा है। इहदा दूजा जड़ा अडल्ट जो कि वो आके सुन लेना। बाकी अपना ख्याल रखिए। कोई भी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो या हमारी सर्विस चाहते हो तो नंबर नोट कर लें 00447776259657 0044 77 65 9 6 57 57। ठीक है जी, इसके ऊपर सिर्फ लिख के किए गए डिटेल मैसेज का रिप्लाई किया जाएगा, बाकी किसी तरह के मैसेज का रिप्लाई नहीं किया जाएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।